बीते कुछ दिनों में आंखों में इरिटेशन, ईचिंग, पिंक आइज़, रेड आइज़ जैसी समस्याओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। जाहिर सी बात है कि बारिश का मौसम है तो आंखों पे ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है। आइज़ डॉक्टर से भी पूछा जाए तो उनका भी यही कहना है कि कुछ महीनों में जितने केसेस आई फ्लू के आए हैं उतने केसेस आज तक 3-4 सालों में भी नहीं आए। तो इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि ये आई फ्लू कैसे फैल रहा है और इसके सिम्टम क्या क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आई फ्लू बारिश के मौसम में ही क्यों फैलता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसको हम नॉर्मल उमस भी बोल देते हैं, वो चीज़ हो जाती है। जब ये कहीं पे भी बाढ़ आ जाती है या पानी ठहर गया हो काफ़ी टाइम से तो उसमें ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है और उस पानी में क्या होती है, गंदगी भी हो जाती है, मक्खी मच्छर भी होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, आई फ्लू फैलता है। तो ये ज़्यादातर मामले उन्हीं शहरों और गांव में देखे गए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ का पानी आया हुआ हो या पानी ठहरा हुआ हो, तो उन जगहों पे क्या है, सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि उन्हीं जगह पे केसेस मिल रहे हैं तो और अदर सिटी वगैरह में क्यों। तो वही है ना कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एक से दूसरे में तो फैलेगा ही फैलेगा। तो इसका रीज़न यही है। तो हमें सबसे पहले यही आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहला जो इसका कारण है वो क्या होता है, जो हमारा आईज़ का जो वाइट एरिया देख रहे हैं, ये जो वाइट पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, या तो हमारी आईज़ थोड़ी पिंक सी नज़र आने लगेगी या रेड सी नज़र आने लगेगी। तो उसका सबसे पहला सिम्टम ये है। पर इस सिम्टम से हम ये नहीं कह सकते कि हमें आई फ्लू हो गया है, ठीक है, या अगर आइज़ की और कोई प्रॉब्लम हो गई है। पर जो आज का मौसम है, आज के मौसम के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है, पर 90% आई फ्लू के ही केसेस हैं और दूसरा 10% ये हो सकता है कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो। पर इसके सिम्टम हैं कुछ, जैसे आंखों के नीचे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी पूरी आईज ऐसे लगेगा कि हैवीपन सा लग रहा है और आप खुद को देखोगे मिरर में तो भी आपको स्वेलिंग नज़र आएगी। तीसरा क्या होगा, आपको दर्द भी स्टार्ट होगा क्योंकि उस जगह दर्द भी होगा आपकी। और चौथा क्या होगा, इरिटेशन होगी, खुजली आएगी, आपको जलन भी हो सकती है। तो ये क्या है, इसके सिम्टम हैं। और चौथा क्या होता है कि इसमें आंखों में पानी आना भी स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू पानी बहता रहेगा। तो आपको समझ आना है कि आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हमें आइज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या हमें रेडनेस या पिंकनेस नज़र आती है तो हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है तो हमें आई ड्रॉप दे दो। तो वो क्या देता है, आई ड्रॉप दे देता है जिसमें क्या होता है, डेक्सोमेथासोन ये वाली, जिसमें एंटीबायोटिक मिक्स होती है, स्टीरॉयड मिक्स होता है, तो वो दे देते हैं। वो नॉर्मली क्या होता है, इसमें हाई स्टीरॉयड होता है। मैं ये नहीं कहती कि आई फ्लू में स्टीरॉयड नहीं दे सकते, वो पेशेंट की कंडीशन देख के दी जाती है। पर जो ये नॉर्मली आई ड्रॉप होती है उसमें स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा होता है। ये आई फ्लू फैल भी वायरस की वजह से रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि वायरस क्या होता है, जब हम स्टीरॉयड ज़्यादा डाल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो वायरस और तेज़ी से फैल जाता है। इसलिए हमें नॉर्मल कभी भी ऐसे स्टीरॉयड वाली, एंटीबायोटिक वाली, तो हमें प्रॉपरली कभी भी आई ड्रॉप ऐसे नहीं यूज़ करनी। हाँ, हम ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, जो ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप आती है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आँखों में थोड़ा हमें रिलीफ होगा। चौथा क्या होगा कि ये इन्फेक्शन है तो ये क्या होता है, ये कोविड की तरह फैल रहा है। जैसे हम कोविड में कहते थे ना कि हमें मुंह को टच नहीं करना, नाक को टच नहीं करना, तो उसी तरह क्या होता है, इसी में आई फ्लू में भी क्या है कि हमें आंखों को टच नहीं करना। अभी आप ये सोच रहे होगे कि आंखों के टच करने से क्या होता है, क्योंकि एक वायरस है जिसे एडिनोमा वायरस बोलते हैं, ठीक है। ये
एक तरह से क्या होता है, जैसे ही हमने मान लो कि हमें आई फ्लू हो रखा है और हमने आइज़ को टच किया, या हमें जैसे भी खुजली आई, इरिटेशन हुई, हमने उसको टच कर लिया, और हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग की जगह जा रहे हैं, या घर से किसी काम के लिए भी जा रहे हैं, जहाँ पे हम बैठे थे उस जगह को हमने आँखों को हाथ लगा के उस जगह को टच कर दिया, तो उस जगह कोई दूसरा पर्सन आके बैठता है और उसका हाथ भी टच हो जाता है, और वो क्या करता है, जैसे ही आइज़ पे लगाएगा अपने, मान लो कि उसके आइज़ पे लग गया, उसको प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुई, तो वो क्या हुआ, वो इन्फेक्शन आइज़ में चला गया। इस तरह से ये इन्फेक्शन फैलता है। तो लोग कहते हैं कि हमें गॉगल्स पहनने चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, उस वजह से हमें ये नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें ये सामने देखने से फैलता है कि अगर किसी पर्सन को आई फ्लू हो रखा है और हम उसको नॉर्मली देख लिया तो आई फ्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, ये इन्फेक्शन है। तो ये सिर्फ क्या होता है कि स्पेक्स या गॉगल्स इसलिए कहा जाता है कि मान लो आप वही जो अभी मैंने जो बताया था कि ट्रैवलिंग के दौरान या ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, उस टाइम हमने किसी चीज़ को टच किया, वो इन्फेक्शन दूसरे को ना लगे, इसलिए हम गॉगल्स या स्पेक्स के यूज़ करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमारा हाथ वहीं टच हुआ, जिसको इन्फेक्शन था उसके टच हो गया, और वो इन्फेक्शन हमें आंख में या कहीं पे आसपास मुंह के एरिया के पास खुजली आ रही है या कुछ भी हो रहा है, हम हाथ लगा रहे हैं, तो वो एकदम से आगे कि उस पर हाथ लगेगा, सिर्फ हमारा गॉगल्स या स्पेक्स पे हाथ लगेगा, तो हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि नहीं आई फ्लू चल रहा है। तो हमें पहले हैंड को क्या करना है, सैनिटाइज कर लेना है, हैंड वॉश यूज़ कर लेना है, मतलब कि डेटॉल यूज़ कर सकते हो आप। सैनिटाइज़र हमेशा अवेलेबल रहता है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, ईजिली कैरी कर सकते हैं, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि लोग कहते हैं कि बार बार पानी से धोने से, ठंडे पानी से धोने से हमारी आई फ्लू ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी में भी क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये एक वायरस से फैल रहा है, तो क्या होता है, ये ज़्यादा उसको हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा उसको ज़्यादा। तो हमें बार बार पानी से धोने से ये नहीं है कि हमारी आइज़ ठीक हो जाएगी। हम फिर क्या कर सकते हैं, आइज़ को बार बार नहीं धोते, ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि मैं तो यही कहूँगी कि कपड़े और रुमाल की बजाय आप टिश्यू का यूज़ करें। क्योंकि अगर हैंकी या जो भी है, हैंकी या कपड़ा कोई भी यूज़ कर रहे हैं हम, क्या होता है कि जैसे हमने एक बार यूज़ कर लिया, आइज़ पे लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, तो वो क्या होगा, फिर हमने पॉकेट में डाल लिया और दोबारा उसको निकाल के हम दोबारा भी यूज़ कर लेते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन लगा है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें इन्फेक्शन होगा ही होगा। फिर तो टिश्यू क्या होगा, टिश्यू को हमने एक बार यूज़ किया, उसको हमने फेंक दिया। पर टिश्यू को यूज़ भी कैसे करना है, जैसे एक टिश्यू है सिर्फ एक आइज़ के लिए यूज़ करना है, दूसरी आइज़ के लिए आपको सेकंड टिश्यू लेना होगा, कि आपको अलग अलग टिश्यू यूज़ करना होगा। दूसरा, कुछ आइज़ वाइप्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में वर्किंग है या बच्चों को स्कूल में देना चाहते हैं तो उनको वो भी दे सकते हैं, इजीली कैरी हो जाएगा, उससे भी आप आइज़ साफ़ कर सकते हैं। अगर घर पे हो आप तो क्या कर सकते हो, पानी को बॉईल करके ठंडा होने दे, उसके अंदर कॉटन भी डिप करके, अगर आपको लग रहा है कि आइज़ हैवी हो गई है, मुझे पानी से धो लेना चाहिए, तो उससे आप साफ़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे पानी को बॉईल करने से वो ख़त्म हो गए हैं, तो उससे आप साफ़ कर सकते हो। और जिस भी पर्सन को आई फ्लू हो गया है, उनके घर में भी जितने भी 4-5 मेंबर्स हैं, तो उनको डर लगता है कि हमें भी कहीं आई फ्लू ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नॉर्मली आई ड्रॉप यूज़ करने लग जाते हैं, जिसमें नॉर्मली एंटीबायोटिक होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, वो एंटीबायोटिक कोई आई फ्लू में कोई काम नहीं करेगा। ये ऐसे नहीं है कि हमें हुआ नहीं और हम एंटीबायोटिक डालना स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली होता भी ऐसे है कि किसी पर्सन को हो जाता है तो यही होता है कि हम किसी और को भी आई ड्रॉप डालने का सजेशन देते हैं ताकि फैमिली में किसी को ना हो। पर इससे तभी बचा जा सकता है जो मैंने कुछ बताया है कि आपको किसी चीज़ को टच करना है, या क्योंकि अगर कोई मेंबर घर में है या ऑफिस में जा रहा है वो चीज़ों को टच करेगा ही करेगा, तो आपको क्या करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है। दूसरा, आपको उसके जो भी मतलब आप कह सकते हो जो बेड शीट जहाँ पे वो सोते हैं, या अपने उसके कपड़े हैं, टॉवल्स है, जो भी चीज़ें हैं उनकी,
उनको अलग से वॉश कीजिए, डेटोल डालकर आप उनको वॉश कर सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है या जो है वो ख़त्म हो सके। और जो आपने उनको टच किया है तो आप अपने हाथों को डेटोल से साफ़ कर सकते हैं और सैनिटाइज कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन ना फैले। थोड़ा सा अगर वो किसी भी घर में रह रहे हैं, फ्रिज है, कोई भी चीज़ है, बैठने की जगह टच करेंगे ही करेंगे, तो कोशिश करिए कि उनको सैनिटाइज करें, क्योंकि ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सके, आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम ना हो। और जो लोग वर्किंग में हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, इसमें 4 से 5 दिन में हीलिंग हो जाती है। अगर आप अपना प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप वर्किंग में हो तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप 4 से 5 दिन की छुट्टियां लो, और आपको जो आपकी आइज़ है उसकी हीलिंग हो जाएगी। आप उसके बाद जा सकते हो, क्योंकि आप अगर लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फ़ोन पे, किसी जगह पे भी काम कर रहे हैं तो वो आइज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं गॉगल्स या स्पेक्स पहनने के लिए, क्योंकि इस पे क्या होता है, पेशेंट को लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। लाइटिंग जैसे हम नॉर्मली लाइट देख रहे हैं, ऐसे लाइट उसको चुभती है आँखों में। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए हम बोलते हैं कि कम से कम अगर हो सकता है आपका, तो आप लैपटॉप, कंप्यूटर कम से कम यूज़ करें, या 4 से 5 दिन की छुट्टियां लें और आराम से रेस्ट करें। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी तब आप वापस ऑफिस जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यही कंडीशन बच्चों के अंदर हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो वही है ना, कभी हाथ इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, तो नहीं पता होता। तो एक बच्चे को हो गया तो काफ़ी बच्चों को हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को, किसी को भी हो जाता है, तो यही है कि उसको कम से कम 10-15 दिन का रेस्ट दीजिए, घर पे ही रखिए, ताकि और बच्चों में ये फैले ना, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी एक मेरी फ्रेंड है, आई स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ही मुझे बताया कि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, उनके पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा नॉर्मली प्रॉब्लम है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये माइल्ड से क्या हो गई, सीवियर प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि उसकी जो पूरी आइज़ थी, जो थोड़ी बहुत हमें रेडनेस दिखाई देती है, पिंकिश आइज़ दिखाई देती है, वो पूरे एरिया के अंदर फैल गई। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो रही है तो ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। हाइजीन सबसे ज़्यादा है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना ही करना है आपको, ये मैं ऑप्शनल नहीं दूंगी, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, आपको करना ही करना है। अगर स्वेलिंग आ गई है तो ठंडे और गर्म पानी से आप सेक कर सकते हैं, पर टिश्यू यूज़ कीजिए, कपड़े का यूज़ मत कीजिए। एक बार आप उस टिश्यू को ठंडे पानी में डिप कीजिए, और जहाँ पे यहाँ सोजन आई हुई है उसको सेक कीजिए, और फिर दूसरा टिश्यू लेके गर्म पानी में, जहाँ आपको नॉर्मल लगता है वो पानी लेके उससे सेक कीजिए, ताकि आपकी स्वेलिंग कम हो जाए। इससे रिलेटेड अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।